जय श्री राम। देखिए, पहले पेपर लीक करवाया गया और जब जांच एजेंसियां बैठाई गई कि अब जांच करानी चाहिए, शिक्षा मंत्रालय का जो ऑफिस है उसका, तो वहाँ आग लगा दी गई। और आग वहाँ लगाई गई सेकंड फ्लोर पे, जहाँ जो उसके डॉक्यूमेंट थे, मेन जो जहाँ रखे थे वहाँ का आग लगाई गई। आप देख सकते हैं किस तरह की तानाशाही राजनीति हो रही है, और इस पर कोई आवाज़ उठाने को क्या, कोई इस पर बोलने को राजी नहीं है। और बीजेपी के सारे नेता जितने हैं, ये मनोज तिवारी लोग, ये सिर्फ दूसरे को गंध बोलने के लिए ये हैं, कभी भी ये आवाज़ उठाने के लिए नहीं हैं। और तो पत्रकार जो हैं वो तो तलवे चाटने वाले हैं ही। दिख ही रहा है, कभी शिक्षक को 2 कौड़ी का बोलेंगे, कभी किसी को बोलेंगे, कभी किसी को बोलेंगे। और इनकी दलाली कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि दलाली से ही इनका घर चलता है। अरे ठीक है, दलाली से घर चलता है, लेकिन कुछ देश हित में भी कर लो, नहीं तो ये सरकार अगर चली गई तो फिर तुम्हारा भविष्य भी जाएगा। समझ जाओ समय से पहले। और ऐसे नेता जब तक रहेंगे, इनके धर्मेंद्र प्रधान की बेटी कहीं बाहर पढ़ती है और ये भारत के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, अपने बच्चों का निर्माण कहीं दूसरे देश से करवा रहे हैं, और भारत के बच्चों के भविष्य का निर्माण ये कर रहे हैं। और किस तरह कर रहे हैं, कभी पेपर लीक कर देंगे। अब एक ऐसा नियम होना चाहिए कि जब इनका चुनाव होता है तो चुनाव प्रक्रिया में एक पेपर का सिस्टम बनाना चाहिए कि उसका एक सिलेबस बनाया जाए और इनसे पेपर लिया जाए और फिर पेपर लीक कर दिया जाए। तो इनमें से देखते हैं कितने नेता फांसी लगाते हैं, खुदकुशी करते हैं। क्योंकि यहाँ 18-19 बच्चे मर गए, नीट का पेपर लीक हुआ और उस पर कोई संज्ञान में नहीं लिया जा रहा, ना किसी न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है। तो अब एक ऐसी प्रक्रिया का निर्माण करवाना पड़ेगा कि इनका भी पेपर हो और देखते हैं ये कितनी खुदकुशी करते हैं और कितना ये पास होते हैं, कितने आरक्षणधारी नेता बनते हैं, या कितने जब हम शिक्षक के लिए पेपर देते हैं तो शिक्षक के ऊपर जो राज करते हैं उनका भी तो पेपर होना चाहिए। 5वीं पास को आप मुख्यमंत्री बना दोगे तो गांधी जी का ना नाम सही से ले पाएगा, ना कोई रक्षा कर पाएगा किसी का। इसलिए सनातन की रक्षा करनी है, हिंदुओं की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, तो शिक्षित व्यक्ति को ऊपर बैठाओ। आप जो शिक्षक हैं उनको तो आप 2 कौड़ी का बुलवा रहे हो, अपने चूतिया पत्रकारों से, दलालों से, तलवा चाटने वालों से। तो समय से पहले सुधार करो, नहीं तो ऐसा आपका सुधार किया जाएगा तो कहीं नहीं रहोगे। स्वच्छ भारत किया जाएगा और सबसे पहले बीजेपी को स्वच्छ भारत में झाड़ू लगाया जाएगा। समझ जाओ, सुधर जाओ। जय श्री राम।